Hello everyone, class 6 heritage math exercise 12.1 question number 6 of C। और एक्सरसाइज 12.1 को पढ़ने से पहले, सॉल्यूशन लाने से पहले आप चैप्टर नंबर 12 के इंट्रोडक्शन की वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें आपको पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हो, चौड़ाई सेम होगी, लंबाई सेम होगी। ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर दी गई है, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दिए गए हैं। इज सील्ड ऑल राउंड विद टेप। एक जिसको हमें एक टेप के द्वारा क्या करना है, बंद करना है, यानी चारों तरफ से बंद करना है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो हमें टेप की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के ढक्कन को टेपिंग करने के लिए, बंद करने के लिए। क्लियर है। तो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स के लीड का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि बॉक्स की टेप की लंबाई कितनी आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, पेरीमीटर ऑफ लीड इक्वल हो जाएगा 2, जबकि रेक्टेंगुलर है तो फार्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। लेंथ दिया गया 40 सेंटीमीटर तो 40 फिलअप कर देंगे। ब्रेथ दिया गया 10 तो 10 फिलअप कर देंगे। फिर 40 और 10 जो ब्रैकेट में होता है उसको एट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50। ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया ही गया है तो 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर भी बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ द टेप कितना हो जाएगा, 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। और टेबल टॉप, एक टेबल का जो टॉप होता है मीजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। टॉप की जो लंबाई है वो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है, एंड चौड़ाई जो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। आपको टेबल के टॉप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी टेबल का जो टॉप है उसके चारों तरफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है। वो आपका रेक्टेंगुलर है, जैसा कि आपको लेंथ ज़्यादा दिया गया है और यहाँ दिया गया है ब्रेथ कम दिया गया है। तो पहले लिख लेंगे लेंथ इक्वल 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 2.25 मीटर। और विड्थ दिया गया 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.50 मीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो यदि ये रेक्टेंगुलर है तो हम रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। 2 ऑलरेडी रहेगा ही, ब्रैकेट में लिखेंगे L का वैल्यू 2.25 प्लस ब्रेथ का विड्थ का वैल्यू लिखेंगे 1.50 और मीटर। और फिर उसके बाद इनको ऐड कर देंगे तो 3.75 आएगा ब्रैकेट को। जब हम ऐड कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, और जब ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा। 2 से 3.75 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7.50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। आपको क्या करना है, एक रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जिसके साइड का वैल्यू दिया गया है, जिसके प्रत्येक साइड का वैल्यू है 8 मीटर। आपको रेगुलर की बात बताई गई कि यानी वे पॉलीगॉन्स में आपको समझाना पड़ेगा कि पॉलीगॉन्स हम किसे कहते हैं। जो मोर देन, वे फिगर्स जो मोर देन 2 साइड से बने होते हैं उन सभी को हम पॉलीगॉन बोलते हैं, चाहे वो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई भी फिगर हो, उन सबको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। 3 साइडेड फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं, और 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग टर्म्स आते हैं, उनको आपको अलग वीडियोस में बताए गए होंगे, उनको आप अवश्य देखें। इसमें दिया गया है रेगुलर हेक्सागन। तो एक फिगर जो हेक्सागन कहलाता है उसमें 6 साइड्स होते हैं। यदि रेगुलर है तो प्रत्येक साइड क्या है, इक्वल है। और यदि
उसका एक साइड का वैल्यू 8 मीटर दिया गया है, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं 10 इंटू 8 मीटर, यानी 10 इंटू साइड होता है लेंथ ऑफ अ साइड। लेंथ ऑफ अ साइड कितना दिया गया है 8 मीटर। यहाँ पे लिख भी सकते हैं और सॉल्यूशन भी ला सकते हैं। तो 6 इंटू 8 मीटर इक्वल हो जाएगा 48 मीटर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। आप एक ऐसी स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करिए जिसका पेरीमीटर ऑलरेडी दिया गया है 20 मीटर, जबकि आप ये जानते हैं कि स्क्वायर का साइड जो होता है, यानी स्क्वायर के प्रत्येक साइड का वैल्यू इक्वल होता है। और इसका स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं साइड 4 इंटू साइड। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 20 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 इंटू साइड। इसको हम और करके भी लिख सकते हैं। तो 4 इंटू साइड इक्वल पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर दिया गया है तो हमें क्या करना है, मोस्टली हम जिनका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उनको लेफ़्ट साइड रखते हैं इक्वल के, और जिनका वैल्यू मिला होता है उनको हम राइट साइड रखते हैं। तो पेरीमीटर का वैल्यू मिला है इसलिए हमने क्या कर दिया, और कर दिया है। तो 4 इंटू साइड इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर 20 मीटर दिया गया है, और साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 4 को हम क्या कर देंगे ट्रांसफ़र, तो 4 से 20 को रिड्यूस कर देंगे तो साइड का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि उस स्क्वायर का जो साइड होगा वो कितने मीटर का होगा, 5 मीटर का होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।